नमस्कार गिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में सबकी सांसें अटकने लगी। बिहार की राजनीति जिस तरह से गर्म हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसें सबसे ज्यादा अटकी हुई है, क्योंकि बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र के लिए भी और बिहार के लिए भी। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता अपने हाथ में ले ली तो 30 सालों का सपना भाजपा का बिहार में सफल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और अगर मौका खो दिया तो फिर सपना सपना ही रह जाएगा। फिर जो नेतृत्व आएगा वह बिहार में सपना पूरा नहीं कर पाएगा। हकीकत है यह। अब ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं है। कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नई सरकार 15 तारीख को बन जाएगी। 16, 17, 18 विशेष सत्र चलना है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का सीएम आवास खाली हो गया। कल नीतीश कुमार पूर्व सीएम हो जाएंगे। कल से फिर पूर्व सीएम ही रहेंगे। यह तय है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार ने अपना सुर क्यों बदल दिया? पूरी रात पटना के अंदर जो हलचलें रही, वह हलचलें हर किसी के सांस अटका रही थी। रात भर मीटिंग चली नीतीश के घर पर। जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गज नेता आते जाते रहे। आज भी बड़ी बैठकें होने वाली हैं। लेकिन भाजपा की कोर कमेटी की बैठक अभी तक नहीं हुई और न ही भाजपा ने अपना सीएम तय किया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण रहा कि नीतीश ने रातों रात पटना में खेल तो पलट दिया है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फिर जाए, क्योंकि अब जो बैठक हो रही है, यह बैठक एक अलग लेवल तय करती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ है कि निशांत कुमार बड़ी बैठकें कर रहे हैं। और निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम या मंत्री कुछ भी बनने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि हम नहीं बन सकते। उन्होंने वजह जो बहुत साफ बताई है। कहा जा रहा है कि उनके पिता नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। धोखे से उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। सीएम की कुर्सी के सामने राज्यसभा का कोई मतलब नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। लेकिन इस गणित को जरा हम समझे कि 70 विधायकों के एकजुट होकर के विरोध करने के बावजूद क्या नीतीश कुमार ने हामी भरी या भारतीय जनता पार्टी खुद ही मिट्ठू मियां बन रही है? किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या पार्टी का कर्ताधर्ता हो, 2/3 से अधिक नेता अगर उस पार्टी के विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इस पार्टी का हमें सीएम मंजूर नहीं, हम नहीं साथ देंगे, तो कोई पार्टी का नेतृत्व फैसला कर ले कि नहीं आप बना लीजिए सीएम, ऐसा संभव नहीं है। आप दर्शक सोचिए, संभव है कि आपके घर में 10 लोगों में या 8 लोगों में 7 लोग बगावत कर दे। या तो 10 भी नहीं, 8.5 की बात है। 8.5 में 7 लोग बगावत कर दे तो 1.5 लोगों का कोई अस्तित्व है क्या कि वह फैसला कर दे? नहीं हो सकता। गार्जियन को भी सोचना पड़ता है, या फिर गार्जियन को उन्हें समझा करके वैसा क्यों कर रहा है इसका
निचोड़ निकाल करके उसे बताना पड़ता है, वजह बतानी पड़ती है। लेकिन यहां कौन सी वजह, यहां तो कोई वजह नहीं थी। अब ऐसे में कल एक तस्वीर और देखने को मिली, जब नीतीश कुमार का मकान पूरा खाली हो गया, यह तय हो गया कि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। जो अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, यह तय हो गया कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनका नेम प्लेट जो था सीएम आवास से, उसे हटा दिया गया। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी हो गए। मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों से जिक्र किया था कि लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में ही, राउडी के बगल में ही एक घर है जो नीतीश कुमार ही अपने पास रखे हुए हैं। नीतीश कुमार ने वह किसी को नहीं दिया। और दोनों घरों, लालू राउडी और उस नीतीश के घर के बीच के दीवार के अंदर एक दरवाजा है जो ओपन आना जाना होता है। हर किसी को पता है, सरकार को पता है, वहां के राजनीतिक को, बाकी लोगों को, राजनीति संपर्क रखने वाले को, और उधर ही उधर मीटिंग भी हो जाती है। उस घर में शिफ्ट हो गए, पड़ोसी हो गए। तो यह साफ था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी अगर सीएम बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान क्यों नहीं किया कि हमारा यह सीएम होगा? क्योंकि पेच अभी भी फंसा है। अब भी जब इस वक्त हम लोग लाइव हैं आमने सामने, इस वक्त तक नाम तय नहीं है, और जिन नामों की चर्चा हो रही है, गारंटी नहीं है कि वही होगा। तो इसका मतलब यह साफ है कि पेच बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब ऐसे में निशांत कुमार अगर यह कह रहे हैं कि हम कोई मंत्री पद हमें नहीं चाहिए, तो फिर बात बनेगी कैसे? कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम बनाएगी, आरएसएस का आदेश है यह। वैसे कोशिश करेगी कि कोई डिप्टी सीएम ना हो। लेकिन नीतीश कुमार सीएम थे तो भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम थे, तो भाजपा का सीएम होगा तो 2 डिप्टी सीएम क्यों नहीं? फिर तो 2 जेडीयू का सीएम होना चाहिए, डिप्टी सीएम। भाजपा को यह मंजूर नहीं, एक के लिए तैयार है लेकिन दूसरे के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में गृह मंत्रालय, स्पीकर का पद और वित्त मंत्रालय पे पेच फंसा। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि एक बड़ी अद्भुत चीज नजर आई कि जब यह क्लियर हो गया कि भाजपा अपना सीएम बनाएगी, तो कल देर शाम, कल रात की नहीं, देर शाम की बात कर रहा हूं, कि देर शाम जेडीयू के विधायकों का दौरा शुरू हो गया नीतीश कुमार के घर, बार बार अप एंड डाउन, और रात भर यह सिलसिला चलता रहा कि हम मंत्री बन जाए, हम मंत्री बन जाए। यह निश्चित नहीं है कि जेडीयू के कौन कौन मंत्री बनेंगे और भाजपा किसे बनाएगी और क्या देगी, यह क्लियरिटी नहीं है। और कल ही नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है। अब ऐसे में निशांत कुमार का जो गुस्सा है, जो फटा है, इकलौते हैं निशांत कुमार जो कह रहे हैं कि हमारे पिता के साथ धोखा किया गया और धोखे से इन्हें राज्यसभा भेजा गया। पार्टी में 2 फाड़ की बातें कल से ही चलनी शुरू हो गई, और मैं 70 विधायकों ने जब बगावत किया था तब भी मैंने अपने प्रोग्राम में कह दिया था कि 2 फाड़ में होगी। अब उन 70 विधायकों का साफ यह कहना है कि एनडीए के साथ नहीं, इंडिया के साथ, ऐसी चर्चा है। अब ललन सिंह पटना पहुंच गए हैं और ललन सिंह रात्रि बैठक की, अभी से कुछ पल बाद भी फिर बैठक होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ नीतीश कुमार की पार्टी रहेगी कि नहीं, अब इस पर भी सस्पेंस बन गया। यह बात सुन करके शिवराज सिंह चौहान के होश उड़ गए, जो पर्यवेक्षक बन करके, ऑब्जर्वर कहते हैं, ऑब्जर्वर बन करके जो गए हुए हैं बिहार, एथोराइज तौर पर पर्ची निकालने के लिए। जेडीयू को पर्ची वाला सीएम मंजूर नहीं, पेच फंस गया। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल हैं कि निशांत कुमार हुए बीजेपी पर फायर, मंत्री पद से किया इंकार, इससे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? नीतीश कुमार जब अब राजनीतिक संन्यास एक तरह से ले लिए, मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं,
तो निशांत कुमार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि अभी पार्टी का कोई ऐसा बड़ा कार्यभार उनके ऊपर नहीं दिया गया, मात्र एक सदस्य है, लेकिन नीतीश के चेहरे हैं, वह नीतीश की परछाई उसे कहते हैं, उनका पुत्र है। उनके नाम पर लौ कुश वाला जो समीकरण बिहार का है, उन वोट बैंकों को साधने के लिए निशांत कुमार का जेडीयू में रहना जरूरी है। 50 साल के उम्र को पार कर चुके हैं निशांत कुमार, लेकिन एक सादगी उनके अंदर रही, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और आज भी सादगी में है वह। नहीं तो किसी एमएलसी का बेटा होगा तो फॉर्च्यूनर से चलता है, निशांत कुमार वैसे नहीं है। यह बात तो सच है, बाप की परछाई है बेटे में, कि वह लूट खसोट वाली चीज नहीं है, एक सामान्य जीवन जीते हैं। लेकिन राजनीति में अभी थोड़े कच्चे हैं, थोड़े नहीं बहुत कच्चे हैं। आज तक निशांत कुमार 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, रेल मंत्री रहे, कभी नजर नहीं आए। 2025 से नजर आने शुरू हुए, जब उनके पिता के साथ धोखा होने लगा और मानसिक तौर पर बीमार बताया जाने लगा। वह निशांत कुमार को जब ऑफर मिला कि आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, तो वह उनका कहना था साफ कि ना तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा ना मंत्री बनूंगा, इस सरकार में मैं कुछ नहीं बनूंगा, क्योंकि इस जो सरकार बनने की बात चल रही है, उस सरकार ने हमारे पिता के साथ धोखा किया है। यहां शब्द को गौर कीजिए, धोखा। यह शब्द जहां आ गया तो सोचिए वह गठबंधन कितने दिन चलेगा, क्योंकि मन में कसक पहले ही शुरू हो गई है। और निशांत कुमार का फैसला अब बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी तक, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला अंतिम फैसला होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी का भी कोई मतलब नहीं होगा, यानी संजय झा। यानी कि निशांत कुमार जो बैठकें कर रहे हैं, उस बैठक का बहुत तोड़ निकलने जा रहा है। और आज बहुत निर्णायक दिन बिहार के लिए है, क्योंकि कल इस्तीफा भी होगा नीतीश कुमार का, और कल ही प्रस्ताव भी दिया जाएगा नई सरकार का। 15 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ऐसे में रात भर, नंबर 2 पॉइंट्स पर, रात भर नीतीश के घर चली मीटिंग से बीजेपी के होश उड़ने लगे हैं। रात भर जो मीटिंग का दौर चला बिहार के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी के एक बार होश उड़े हैं। क्यों उड़े हैं? क्योंकि निशांत कुमार जरा अड़ियल रवैये में आ गए हैं। धोखा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया है। ऐसे में सम्राट चौधरी का जो नाम चल रहा था, विजय सिन्हा का नाम चल रहा था, कल यह खबर चली कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी आउट और विजय सिन्हा का इन, यानी कि विजय सिन्हा सवर्ण से आते हैं उन्हें सीएम बनाने की। तो विजय सिन्हा ने अब कह दिया कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, चिराग पासवान ने कह दिया है। लेकिन एक बात आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को जब पर्ची निकालना होता है तो दिल्ली से वह पर्ची तय हो जाता है। वह शिवराज सिंह चौहान पर्ची लेकर के गए हैं, वह पर्ची कल खुलेगी नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद। सबको पता रहता है, जो जो अपने आप को रेस में दिखाता है, उसी व्यक्ति से, उसी नेता से भारतीय जनता पार्टी बयान दिलवाती है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कि मैं रेस में नहीं हूं। अपने आप आउट करती है, पहले धमका देती है और उसके बाद डंडा बजा करके कहती है कि मीडिया में जाकर के कहो कि हम रेस में नहीं है। चिराग पासवान और विजय सिन्हा के साथ भी यही हो रहा है। सम्राट चौधरी चुप हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह का पसंद सम्राट चौधरी है और आरएसएस ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है सम्राट चौधरी को। मैं पहले के कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को बताया था कि आरएसएस अपना प्रयोगशाला बिहार को बनाने जा रहा है। जैसे मणिपुर को प्रयोगशाला बनाने के तहत उसमें आज तक आग ही जल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश को पूरी तरह से सालों से प्रयोगशाला बना के रखा है। महाराष्ट्र को नहीं बना पाई, जबकि नागपुर में हेडक्वार्टर है, लेकिन मध्य प्रदेश को बना दी। वैसे ही बिहार को बनाना चाहती है, क्योंकि यूपी में दाल नहीं गल पाया अभी तक। हाँ, 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन वह वोट चोरी की सरकार है, निष्पक्ष सरकार नहीं है। 17 में सरकार आई थी निष्पक्ष तरीके से भाजपा का, लेकिन 22 में सरकार निष्पक्ष नहीं आई, तो प्रयोगशाला अभी तक बना नहीं पाई है। लेकिन बिहार को पूरी तरह से प्रयोगशाला इसलिए बना लेगी क्योंकि देश का सबसे पिछड़ा राज्य और सबसे गरीब राज्य और प्रवासी मजदूरों का राज्य है बिहार। और बिहार में पूरा
भुखमरी वाली हालात है, पूरा खजाना भी खाली है, तो टुकड़े फेंक फेंक करके सबको कब्जे में कर लेगी। ऐसा डंडा बजाएगी कि कोई मुंह नहीं खोल सकता है, भूखा भी रहेगा तो ऐसे में रात भर नीतीश के घर जो मीटिंग चली, यह इन बातों पर भी डिस्कस हो रहा है कि आखिर हम भाजपा को क्यों साथ दें, उसकी सरकार क्यों बनाए हम, जब हमें कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, नहीं डोल रहा है। दोपहर से 3 साढ़े 3 बजे तक सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात अब तय हो गई है कि मंथन जेडीयू में खूब होने लगा है और ललन सिंह के भी कुछ सुर बदलने लगे हैं। ललन सिंह को भी निशांत कुमार यह समझाने में सफल हुए हैं कि नहीं, धोखा तो हो रहा है, तो हम क्यों इसे समर्थन करें। जब यह शब्द आ जाता है तो फिर सवाल बहुत खड़ा हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की भी सांस अब अटकने लगी है और भाजपा के उम्मीदों पर पानी फिरने लगा है। अब ऐसे में जो चहल पहल पटना के अंदर है, जितनी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी की सांसें दिल्ली में अटकने लगी है। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर कि चंद्रबाबू नायडू की भी कुछ बहुत बड़ी तैयारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। यह 16 तारीख से जो पार्लियामेंट का विशेष सत्र चालू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी बहुत साजिश के तहत जो संविधान संशोधन लेकर के महिला आरक्षण बिल के नाम पर लेकर के आ रही है, वह देश के साथ एक छल और साजिश के तहत वन नेशन वन इलेक्शन के मूड में, इसमें कुछ बहुत बड़ा सरकार के साथ खेल हो सकता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।